अब देखो भैया, हम आप सब जो हैं भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, तो यहां पर वर्णन किया है। मैं निवेदन कर रहा था परसों के दिन, परसों से महाराज एक कथा को मैं श्रवण कराना चाह रहा हूं, लेकिन भगवान गणेश जी की कृपा से और कथाएं प्रकट हो जाती हैं, वो रह जाती है, लेकिन वो कथा बहुत महत्व की है। भगवान श्री गणेश जी महाराज जो हैं, उनके नाम तो अनेक हैं, लेकिन 12 नाम उनके बिल्कुल प्रमुख हैं, जिनका हमारे आचार्य जी सवेरे आप जब पूजा करवाते हैं तो उनका जय घोष भी करते हैं, उनका नाम स्मरण भी करते हैं। तो महाराज पहले वो मंत्र में आपको श्रवण कराऊं। सोमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो। यहां गणेश पुराण में गणाधिप है, और वैसे महाराज कई पुराणों में विनायक शब्द का प्रयोग हुआ है। लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक, अन्य पुराणों में विनायक शब्द का प्रयोग है, लेकिन श्री गणेश पुराण में यहां पर लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिप, मानो गणों की भगवान अधिपति हैं। ये 12 नाम हैं महाराज भगवान के। ये 12 नाम भगवान के कैसे प्रकट हुए? तो श्री गणेश पुराण के महाराज इस उपासना खंड में ये वर्णन आता है कि समस्त देवताओं ने अलग अलग भाव से इनकी पूजा करी है। ये नाम लोगों ने दिए हैं भगवान के। इतने नाम कहां से आए? क्योंकि भगवान की जैसी जैसी लीला होती है वैसे नाम हो जाते हैं। जैसे हमारे कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो लोग गिरधारी कहने लगे, मुरली बजाकर सबका मन हरण करते तो मुरली मनोहर हो गए महाराज, कालिया नाग का मर्दन किया तो कालिय मर्दन हो गए, माखन भगवान ने चुराया तो माखन चोर हो गए, यशोदा के घर में आए तो यशोदा नंदन हो गए, ब्रजवासियों के सबको आनंद किया तो ब्रजनंदन कह के लोग पुकारने लगे। तो जितने भी श्री कृष्ण के नाम हैं उनके लीला के अनुसार उनके नाम हो गए। उसी प्रकार से भगवान गणेश के जो ये 12 नाम मैंने आपको सुनाए, ये 12 नाम भी महाराज लीला के अनुसार हैं, और इन 12 नामों के अर्थ भी अलग अलग हैं। कहते हैं भैया, भगवान गणेश जी की आज्ञा लेकर के ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का नियोजन किया, पूरी प्रकृति को जब तैयार किया, तब समस्त इस भूमंडल ने, प्रकृति ने ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा जी, हम किस देव की आराधना करें? ऐसा देव कौन है जो हमारी रक्षा करेगा, हम पर अनुग्रह करेगा, हम पर कृपा करेगा? उस देव का नाम बताओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, केवल एक देव हैं, भगवान विनायक श्री गणेश जी महाराज। एवं मुक्ता ततो देवा सर्वेषामेव पश्यता। एक देव है। तो यहां पर महाराज भगवान ब्रह्मा ने समस्त प्रकृति वासियों से कहा, और महाराज उन सभी प्रकृति वालों ने भगवान गणेश जी की पूजा के लिए सबने देवालय बनाए, मंदिर बनाए। और भैया सबसे प्रथम देवताओं ने भगवान श्री गणेश की एक मूर्ति बनाई, और उसमें बहुत सुंदर मूर्ति थी भगवान गणेश जी की। रत्नों से उसको जड़वाया, विशाल मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा करके विराजमान की। तो मूर्ति इतने सुंदर मुख वाली थी, इसलिए देवताओं ने उनका नाम रख दिया सुमुख।
तो 12 नामों में पहला जो भगवान का नाम है सुमुखस्यै, माने पहला नाम है सुमुख, माने सुंदर मुख वाले भगवान गणेश जी हैं। ये देवताओं के द्वारा दिया गया नाम है। तो ये स्वरूप जो देख रहे हैं महाराज भगवान विनायक का, ये रूप तो बाद में हुआ, लेकिन पहले महाराज बड़ा दिव्य, और बाद में तो समस्त देवताओं ने महाराज जब इनको पूजित किया भगवान महादेव की कृपा से, तो पहला जो नाम है देवताओं ने सुमुख नाम से भगवान गणेश जी की स्थापना करी। देवताओं के बाद में नंबर आया ऋषि मुनियों का। तो ऋषि मुनियों ने कहा हम भी भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। तो उन ऋषि मुनियों ने भी वन में महाराज एक दिव्य भगवान गणेश जी का एक देवालय बनाया, और उस देवालय में भगवान गणेश जी की मूर्ति को विराजमान किया। और उन ऋषि मुनियों का भाव था हमारा तो केवल एक ही है, और वो कौन है? भगवान गणेश। तो उन्होंने महाराज उस मूर्ति का नाम रखा एक दंत, सुमुखस्यैक एक दंतस्य, एक दंत, एक दांत है भगवान गणेश जी का। एक महाराज टूट गया, भगवान परशुराम जी ने तोड़ा। तो वो प्रसंग भी हम लोग श्रवण करेंगे। तो एक दांत है भगवान गणेश जी का। तो ऋषि मुनियों ने एक दंत भगवान गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करके उनका नामकरण कर दिया। उसके बाद में नंबर आया गंधर्वों का। गंधर्व आ गए महाराज। वो गंधर्व और किन्नर क्या है? ये महाराज सुंदर, इनका गायन बड़ा दिव्य है, स्तुति बहुत अच्छी कहते हैं। गंधर्व जो है ये देव स्तुति, वेद स्तुति बहुत अच्छी करते हैं। तो वो आगे महाराज और ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मा जी, गणेश जी महाराज की प्रतिमा हम भी विराजमान करना चाहते हैं। तब उन महाराज गंधर्वों ने एक दिव्य स्वर्ण का मंदिर बनवाया, और अनेक प्रकार से पूजन करने के बाद में भगवान गणेश जी को उसमें विराजमान किया, और उन्होंने जो उनका नामकरण किया वो नामकरण हुआ कपिल। कपिलो सुमुखस्यैक दंतस्य कपिलो। तीसरा नाम जो है ये भगवान गणेश जी का कपिल नाम हो गया, जो गंधर्वों ने किया है। उसके बाद में सभी सिद्ध जनों ने एक मूर्ति का निर्माण किया, एक विशाल महाराज भगवान गणेश जी का मंदिर बनवाया, और उन्होंने भगवान गणेश जी को विराजमान करके जो प्रतिमा विराजी उनका उन्होंने नाम किया गजकर्ण। कर्ण कहते हैं कान को, गज कहते हैं हाथी को। तो भगवान गणेश जी को हाथी के कान हैं, इनको गजकर्ण कह के संबोधन किया है। और भैया मनुष्य भी ब्रह्मा जी के पास में गए और कहा, है विधाता जी, हम भी भगवान गणेश जी की पूजा करना चाहते हैं। तब महाराज उन्होंने एक दिव्य मनुष्यों ने भी भगवान गणेश जी का मंदिर बनवाया, और जिन भगवान को विराजमान किया उनका नामकरण मनुष्यों ने किया लंबोदर। लंबोदर हो गया महाराज। यद्यपि ये नाम पहले से ही भगवान के थे, लेकिन मनुष्यों शायद ये भी बताया है कि मनुष्यों को भगवान लंबोदर की पूजा करनी चाहिए, ये भी भाव रहा होगा। उसके बाद में वन्य जीव आ गए। उन्होंने कहा, वन्य जीवों ने एक मारा, हम भी भगवान विनायक की पूजा करना चाहते हैं। तब उन्होंने वन में ही भगवान गणेश जी का एक मंदिर बनवाया, और गणेश जी की जो स्थापना करी उन्होंने महाराज एक नाम उनका रख दिया, और वो नाम है विकट। विकट नाम रख दिया महाराज। पर्वत और वृक्ष आ गए। पर्वतों ने कहा हम भी इनकी पूजा करना चाहते हैं।
तब पर्वतों ने भी महाराज एक प्रतिमा को विराजमान किया और पर्वतों ने जो भगवान गणेश जी विराजे उनका नाम रख दिया विघ्ननाशन। पक्षियों का समूह भी आ गया और पक्षियों के समूह ने कहा हम भी भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। उन्होंने महाराज एक देव प्रतिमा को विराजमान किया और उसका नाम गणाधिप नाम रख दिया। महाराज सभी सर्प प्रकट हो गए और सर्पों ने कहा हम भी भगवान की पूजा करेंगे। तब महाराज सभी विषधरों सर्पों ने भी भगवान का एक नाम रख दिया और वो नाम है धूम्रकेतु। जलाशय सब आगे, जलकूप आगे, तालाब आगे, सरोवर और नदियां प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा हम भी भगवान गणेश जी की पूजा करेंगे। तब उन्होंने महाराज एक दिव्य भगवान विनायक का मंदिर विराजमान किया और उन्होंने भगवान गणाध्यक्ष नाम से विख्यात कर दिया। दिव्य भगवान गणेश जी की उन्होंने पूजा करी। कृमि और कीटादि जो हैं उन्होंने भी महाराज अपने पूरे समूह को एकत्रित करके भालचंद्र भगवान गणपति जी की उन्होंने एक दिव्य महाराज प्रतिमा को विराजमान कर दिया। और उसके बाद में समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले मानो भगवान गणेश जी स्वयं मानो सबके अंतर हृदय में प्रकट हो गए और वो नाम है महाराज गजानन। ये 12 नाम है। इन 12 नामों को तो आप बिल्कुल याद कर ही लीजिए महाराज। श्री गणेश पुराण में क्या लिखा है? द्वादशैतानि नामानि या पठे क्षणयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। भैया इन 12 नामों को तो बिल्कुल आप लिख लो महाराज। इन 12 नामों वाले मंत्र को तो याद कर लो। सुमुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्ण का लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पक्षी क्षणुयादपि। याद कर लो इनको। लिखा है विद्यारंभे, आप किसी ग्रंथ को पढ़ना चाहें या विद्या को पढ़ना चाहें तो भैया आप पहले गणेश जी का नाम लो। आप जो खोजना चाहेंगे उसी में से प्रकट हो जाएगा। और विवाह का तो मैं बता ही चुका आपको, विवाह के समय जरूर याद कर लो। प्रवेशे निर्गमे तथा, घर से आप जब अपनी ऑफिस जाओ, किसी कार्य से जाओ तो गणेश जी का नाम लेके जाओ, क्योंकि बाहर विघ्न बहुत है। और यहां लिखा है महाराज निर्गमेचा माने बाहर जाओ तो विघ्न बहुत है, और बाहर से जब घर में प्रवेश करो तो प्रवेशेचा। भैया घर में प्रवेश करने से पूर्व भी भगवान गणेश जी का नाम लेके घर में प्रवेश करना चाहिए। हाँ, जो लिखा वो बता रहा हूं आपको। संग्रामे संकटै चैव विघ्नस्तस्य न जायते। इनका नाम यदि आपने स्मरण कर लिया तो समझ लो कोई विघ्न नहीं आएगा महाराज, नहीं आएगा। ये पक्की बात है।